तो इलस्ट्रेशन 5 में आते हैं। कहता है ओएमसी एक लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है एंड द बजट एंड एक्चुअल डेटा ऑफ ओएमसी फॉर द तेज सर्विस एज गिवन। बजट इन्होंने 2 लाख यूनिट्स का किया था, लेकिन एक्चुअली 1,65,000 यूनिट्स का हुआ। सेल्स 21 लाख किया था, 16 लाख हुआ। वेरिएबल कॉस्ट इतना, एक्चुअल इतना, फिक्स कॉस्ट में इस बजट इतना, एक्चुअल इतना। इन्होंने वेरिएंस बता रखा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना कितना है। ठीक है, ओके। कहता है जो बजट डेटा हमने बनाया था वो इस एजम्पशन में बनाया था कि जो मार्केट साइज़ है वो 4 लाख यूनिट्स है, बट इट टर्न आउट टू बी 3,75,000 यूनिट्स। यानी ये कह रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एक रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमने 4 लाख पे बनाया था, अब 3,75,000 पे भी एक बनाना पड़ेगा, दैट इज़ रिवाइज बजट। ओके, नाउ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ budget profit to actual profit through marginal costing approach for the year 23-24 as much as possible। यानी हमें बताना है कि बजट प्रॉफिट से यहाँ तक पहुँचा कैसे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे, किन किन वेरिएंसेस का इफेक्ट है। सो हम ऐसे नहीं करेंगे, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 4। हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। हम ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये क्या हुआ, हाँ जी, ये कैसे निकला, ये हम इस हिसाब से बनाते हैं। हम सिर्फ इस हिसाब से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ जी, ठीक है। सो लेट्स गो। सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया था, जो बेस है वो सेम रखना है। यहाँ पे बेस 1,65,000 का है, तो बजट जो है 2 लाख यूनिट के हिसाब से बना है। तो सबसे पहले हम बजट को एक्चुअल के बेस पे ले आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। हम बजट को एक्चुअल के बेस पे ले आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्चुअल के हिसाब से बनाएंगे। अगर 1,65,000 के हिसाब से बजट बनता तो कितना, दिस इज़ नॉट अ रिवाइज बजट, माइंड यू, दिस इज़ नॉट अ रिवाइज बजट। हम बस बोल रहे हैं कि अगर वही बजट 1,65,000 के हिसाब से होता तो कितना होता। हम बेस सेम कर रहे हैं बस। ठीक है, तो 21 लाख जो है वो 2 लाख के हिसाब से, यानी 1,65,000 के हिसाब से कितना होता, 17,1,7,3,2,500। हम बस बेस सेम कर रहे हैं। 12,66,000 अगर 2 लाख यूनिट के हिसाब से है तो 1,65,000 के यूनिट के हिसाब से कितना होता, 10,44,450। दिस इज़ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या बदलेगा यूनिट के हिसाब से? नहीं, वो सेम ही रहेगा, 3,15,000। प्रॉफिट करने की ज़रूरत नहीं, उतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। अब वेरिएंस निकालते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। कहता है फिक्स कॉस्ट वेरिएंस। एक और बात, जब तक यहाँ पे कह रहा है फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, तो क्या ये ट्रेडिशनल का पूछ रहा है, प्लानिंग का पूछ रहा है, ऑपरेशन का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे, ये पूछ रहा है ट्रेडिशनल का। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे, ये ट्रेडिशनल का पूछ रहा है। सो ट्रेडिशनल यानी बजट माइनस एक्चुअल। सो क्या पूछ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, यानी 3,15,000 और 3,30,000, यानी 3,15,000 और 3,30,000 कितना, 3,30,000 माइनस 3,15,000, 15,000 एडवर्स क्योंकि ज़्यादा लगा है। ठीक है, 15,000 एडवर्स 15,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, यानी ये तो 1,04,4,50 लगा कितना, माइनस 1,07,4,150, 29,700 ज़्यादा लगा तो 29,700 एडवर्स, 29,700 एडवर्स। उसके बाद पूछ रहा है सेल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, यानी पहले 1,65,000 के हिसाब से सेम सेल प्राइस पे इतना होता, लेकिन 1,65,000 के हिसाब से सेल प्राइस दूसरा हुआ तो सेल प्राइस बदली हो गया, जिसके वजह से सेल इतना हुआ। बेस सेम है और सेल डिफरेंट है, तो किसका फ़र्क है, सेल प्राइस का ही फ़र्क है, सेल प्राइस का ही फ़र्क है। तो सेल प्राइस में चेंजेस कितने हैं, 1,732,500 माइनस 1,692,900, 39,600। ये भी एडवर्स क्योंकि हमने कम सेल करा। ठीक है, 39,600 एडवर्स।
ठीक है ना। हमने लास्ट से क्यों चालू किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बताना था, इन दोनों में कुछ बताना था। पूछ रहा है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस बताना है और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस बताना है प्लानिंग के केस में, ऑपरेशनल के केस में। प्लानिंग इज बिटवीन दो टाइप्स की प्लानिंग, रिवाइज्ड एंड एक्चुअल प्लानिंग, मतलब ओरिजिनल प्लानिंग, और ऑपरेशनल यानी रिवाइज्ड और एक्चुअल। ठीक है, ओरिजिनल माइनस रिवाइज्ड और रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, ओके। सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमने क्या किया, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट के 3 के लिए, हमने बेस सेम कर दिया, हमने बेस सेम कर दिया। लेकिन अब ये रेलेवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बेस डिफरेंट होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा। यानी इन दोनों के लिए हमें बेस डिफरेंट ही रहने देना पड़ेगा, इन दोनों के लिए हमें बेस डिफरेंट ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि डिफरेंट होने की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ा, डिफरेंट होने की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पे बेस सेम रखने का मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हमें बेस जैसा है वैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें बताना है कि बेस अलग होने की वजह से, बेस अलग होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा इन प्लानिंग। तो हमें ओरिजिनल प्लानिंग और रिवाइज प्लानिंग को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब माइनस करते हैं क्योंकि अब ये रेलेवेंट नहीं रखता, राइट। ठीक है, ओके। सो आई होप समझ में आ रहा हो। सो पहले 2 लाख यूनिट था, रिवाइज कितना होता, 2 लाख, 4 लाख का 50% था। रिवाइज कितना होता इसका 50%, 3,70,000 डिवाइडेड बाई 1,87,500, यानी अरे 3,70,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,87,500। ये हो गया 1,87,500। रिवाइज के हिसाब से मुझे इतना से बनाना चाहिए था, रिवाइज के हिसाब से मुझे इतना से बनाना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ बेस सेम करना है, मतलब एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमारे पास और कोई डेटा दिया हुआ नहीं है क्या? और कोई डेटा दिया हुआ है रिवाइज बजट के लिए? नहीं दिया हुआ है, तो हम जो बाकी कॉस्ट ड्राइवर्स है उसको सेम रखेंगे। ठीक है, ये 21 लाख अगर 2 लाख पे है, 21 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 1,87,500 के लिए कितना होगा, 1968,750, 1968,750। ठीक है, ओके। अगर 12,66,000 2 लाख का है तो 1,8750 कितना होगा, 1,18,6,8,7,5। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा ऑलवेज। ठीक है, नाउ तो सेल वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क आया इन प्लानिंग वेरिएंस। सो सेल वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क आया। कंट्रीब्यूशन कितना है, 21 लाख माइनस 12,66,000, ये आ गया 8,34,000। दिस इज 8,34,000, 8,34,000। 21 लाख सॉरी, हाँ जी ठीक तो है। 21 लाख माइनस 12,66,000, अरे यार 21 लाख माइनस 12,66, 8,34,000। और यहाँ पे कितना है, 1968,750 माइनस 118,6,875, 781,875, 781,875। तो वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा इन प्लानिंग वेरिएंस। ये दोनों प्लानिंग है, वॉल्यूम में चेंज है, कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है। 834,000 माइनस 781,875, 52,125, 52,125, 52,125। ये कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, यानी एडवर्स है, एडवर्स कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सेल वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा इन ऑपरेशनल वेरिएंस, यानी रिवाइज्ड बजट माइनस एक्चुअल। ठीक है, ऑपरेशन में क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, यानी इसको सेम ही रहने देंगे। ठीक है, इसको मिटाते फिलहाल। हाँ जी,
एक्चुअल का कंट्रीब्यूशन कितना है 1692 900 माइनस 1074 150 618 750, ये है नॉट राइट हियर, यहाँ पे 618750। सो ऑपरेशनल वेरिएंस के केस में सेल वॉल्यूम में फ़र्क है, तो फ़र्क होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा, 718875 माइनस 618750 163, एक सेकेंड कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, सेल वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से अच्छा ये गलत है, देखो हाँ हमने सेम वॉल्यूम अलग करना है लेकिन बाकी सब तो सेम रखना है, बाकी सब भी थोड़ी चेंज करना है, वो तो पॉल्यूट हो गया ना चीज़। सेल वॉल्यूम का भी वेरिएंस ले रहे हैं हम, सेल प्राइस का भी वेरिएंस ले रहे हैं, इस सब का प्राइस अलग है ना। यहाँ पे क्या था, देखो 21 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो गया 10.5, इसका है 10.5 सेलिंग प्राइस, 10.5 सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 12,66,000 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12,66,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो गया 6.33। रिवाइज का भी सेम है क्योंकि उसी रेशियो के हिसाब से बना था, लेकिन इसका सेल प्राइस अलग अलग है ना, 1692 900 डिवाइडेड बाय 165000, ये हो गया 10.26, और इसका कितना है 1074 150 डिवाइडेड बाय 165000 6.51। मैं कह रहा हूँ अभी मुझे निकालना है बस वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, तो वॉल्यूम वेरिएंस में मैं बस यूनिट चेंज का इफेक्ट देता हूँ, जो कंट्रीब्यूशन रेट है, रेशियो है, वो सेम रहने दूंगा, वो बजट के हिसाब से रहने दूंगा। मैंने यहाँ पे जो ये अभी करा है इसमें वॉल्यूम वेरिएंस भी है, इसमें प्राइस वेरिएंस भी है, इसमें कॉस्ट वेरिएंस भी है, सो इट्स अ मिक्सअप ऑफ ऑल वेरिएंस, मुझे ये नहीं करना था, ठीक है। तो 1,65,000 पे होता कितना, 781,875 डिवाइडेड बाय 187,500, ये हो गया 4.17। द कंट्रीब्यूशन रेट इज़ 4.17। सो 4.17 इस पे कितना होता है, 1,65,000 इंटू 4.17, ये हो गया 688,050, ये हो गया 688,050। मुझे बस वॉल्यूम वेरिएंस बताना है, प्राइस वेरिएंस का इफेक्ट नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन वेरिएंस का इफेक्ट नहीं लेना, पर मुझे ये बताना है कि वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क आया। सो 781,875 माइनस 688,050, ये हो गया 93,825, दिस इज़ 93,825, और ये हमने कम कमाया, हेंस दिस इज़ एडवर्स, सो ऑल डन, ठीक है। इसके लिए हम अपना नॉर्मल चीज़ फॉलो करेंगे कि बेस को सेम करेंगे, जब तक ये ना पूछें कि बेस को चेंज करने की वजह से कितना फ़र्क आया, जब तक क्वेश्चन में ये ना पूछे कि बेस को ही चेंज होने की वजह से, बेस का चेंज होने की वजह से कितना यहाँ फ़र्क आया, कितना वहाँ फ़र्क आया, कितना इधर फ़र्क आया, तब तक हम बेस को चेंज नहीं करेंगे। इन तीनों में बेस चेंज का कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमने बेस सेम रख के किया था ओरिजिनली, इसलिए हमने बेस तब अभी मिट गया है, तब मैंने ओरिजिनली सेम रख के करा था। इसमें पूछ रहा है कि बेस ही अलग है तो कंट्रीब्यूशन में इफेक्ट बताओ, ये भी पूछ सकते थे कि बेस में चेंज है तो कॉस्ट का इफेक्ट बताओ, बेस में चेंज है तो मुझे सेल प्राइस का इफेक्ट बताओ, ये भी पूछ सकते थे, पर पूछ ये रहे हैं कि बेस ही चेंज हो गया, अब मुझे बताओ यहाँ क्या फ़र्क है, ठीक है, गॉट इट। इसलिए हमने इस दोनों के लिए बेस को अलग अलग रखा, गॉट इट, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 में आते हैं।